हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली ममता बनर्जी, कहा मैं हिंसा नहीं चाहती, शांतिपूर्वक इलेक्शन की पक्षधर हूं। बीजेपी बंगाल में अवरोध पैदा कर रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने खेला धार्मिक कार्ड, चुनाव प्रचार के दौरान गोत्र पूछे जाने की कहानी सुनाई। त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाने का किया जिक्र, कहा मां माटी मानुष है मेरा गोत्र, लेकिन निजी गोत्र शांडिल्य भी बताया था। ममता ने नंदीग्राम में लगातार दूसरे दिन किया रोड शो, व्हीलचेयर पर बैठकर जनता से मांगा समर्थन। ममता ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी को दी धमकी, कहा पुलिस कुछ दिन ही रहेगी, गद्दारों को देंगे करारा जवाब। ममता के सामने बीजेपी समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे, घायल टीएमसी कार्यकर्ता के घर मिलने जा रही थी ममता। पूर्वी मिदनापुर में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी प्रत्याशी अशोक डिंडा पर हमला, मोइना इलाके में अज्ञात लोगों ने अटैक किया। बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले दिग्गजों ने लगाया जोर, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के साथ अमित शाह ने किया रोड शो। बीजेपी के बाहर से गुंडे बुलाने के ममता के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार, कहा हारने के डर से दे रही हैं बयान। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की जीत का किया दावा, कहा नंदीग्राम में भारी अंतर से जीतेंगे। नंदीग्राम में मुस्लिम भी बीजेपी के समर्थन में आगे आए, शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में की नारेबाजी। ममता पर शुभेंदु ने साधा निशाना, बोले दीदी और भतीजा मिलकर राज में चला रहे हैं गुंडा राज, इसलिए यहां 8 चरण में हो रहा है मतदान। शुभेंदु ने ममता को झूठी बताया, कहा ममता को झूठ बोलने की आदत, रोजगार निवेश जैसे मुद्दे पर नहीं करती है बात। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता पर हमला, कहा मानसिक संतुलन खो चुकी है दीदी, नंदीग्राम में फ्लॉप होने के चलते हुई है निराश। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां की मौत का जिक्र किया, कहा हमने टीएमसी की गुंडागर्दी देखी। मिथुन चक्रवर्ती का ताबड़तोड़ प्रचार, नंदीग्राम से पहले खड़गपुर सदर में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार हिरण चटर्जी के लिए मांगा वोट। रोड शो के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का दिखा अलंगनाज, फिल्म डिस्को डांसर के सुपरहिट सॉन्ग पर स्टेप्स भी किए। नंदीग्राम में मिथुन के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, कई घायल। बंगाल बीजेपी प्रभारी दिलीप घोष का बयान, बोले जरूरी नहीं जीत के बाद सिटिंग एमएलए बने सीएम। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर दिए गए भाषणों की चुनाव आयोग से टीएमसी ने की शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। सीपीएम नेता हनान मौला ने ममता पर साधा निशाना, कहा अपने कुशासन को और अगले 5 साल तक चलाना चाहती है ममता। असम के धर्मपुर में जेपी नड्डा की रैली, 2022 मार्च तक 1 लाख नौकरी देने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का किया वायदा। धुबरी की रैली में नड्डा ने उठाया टूल किट का मुद्दा, बोले ऐसे लोगों को कांग्रेस ने दिया संरक्षण। असम के सिलचर में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया चुनाव प्रचार, उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती के लिए मांगे वोट। उत्तरी करीमगंज की रैली में बोले सर्बानंद सोनोवाल, करीमगंज को जरूरत है शांति, समृद्धि और विकास की। मंगलदोई में हिमंत बिस्वा शर्मा का रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन, बोले सबका साथ सबका विकास के लिए मांगे वोट। नलवाड़ी में भी हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया चुनाव प्रचार, बोले बाढ़ की समस्या से निपटना हमारी प्राथमिकता। असम के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंची कांग्रेस, चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा सीए हटाना चाहते हैं तो पहले केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश करनी होगी। असम में रैली ना कर पाने की वजह से दुखी हुए राहुल गांधी, कहा मौसम खराब होने की वजह से जनता के बीच नहीं पहुंच पाया। राहुल ने फिर चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा उठाया, पूछा दिहाड़ी मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। असम में दूसरे चरण के मतदान से पहले कोकराझार में हथियार और गोला बारूद बरामद, 3 AK-56 राइफल और 157 कारतूस बरामद हुए। तमिलनाडु के धारापुरम में पीएम मोदी का कांग्रेस और डीएमके पर निशाना, बोले महिलाओं का अपमान उनकी संस्कृति का हिस्सा। पीएम बोले कांग्रेस और डीएमके का वंशवादी एजेंडा है, जबकि एनडीए का एजेंडा केवल विकास है। पाल पाल बचे तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल, सूर्यानल्लूर टोल गेट के पास कार हादसे की शिकार, पीएम की रैली में शामिल होने गए थे धनपाल। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने 1000 स्लाइड्स क्षेत्र में किया रोड शो, गुड गवर्नेंस के लिए खुशबू सुंदर को वोट देने की अपील की। तमिलनाडु के ननिलाम में वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते दिखे मंत्री आर कामराज, किसानों के साथ खेत में धान की बुआई की। चेन्नई में प्रकाश करात ने बीजेपी और एआईएडीएमके पर किया हमला, कहा एआईएडीएमके के पीछे बीजेपी की ताकत, जिसे चुनाव में मिलेगी शिकस्त। तमिलनाडु सीएम की मां को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान पर ए राजा ने माफी मांगी। 6 अप्रैल को मतदान से पहले मचाए बयान पर घमासान। केरल के पालक्काड में पीएम मोदी की रैली, एलडीएफ और यूडीएफ पर मैच फिक्सिंग का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने कहा एलडीएफ और यूडीएफ 5-5 साल केरल को लूटते हैं, लोग देख रहे हैं कैसे दोनों ने किया गुमराह। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ लड़ते हैं चुनाव, केरल में एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं प्रचार। रैली के लिए पालक्काड पहुंचने पर पीएम का हुआ जोरदार स्वागत, हेलीपैड पर पीएम को देखने के लिए उमड़ी भीड़। केरल के चुनावी दंगल में कूदी प्रियंका गांधी, विजन सरकार पर बोला हमला, कहा झूठे वादे करने वालों को वोट नहीं करें। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा आरोप, कहा केरल में बीजेपी और सीपीएम के बीच सीक्रेट डील। केरल के सीएम पी विजयन का हमला, बोले बीजेपी ने किया कांग्रेस के साथ मैच फिक्सिंग, इस बार अकाउंट होगा क्लोज। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने एनडीए सरकार के काम गिनाए, कहा पुडुचेरी को व्यापार, शिक्षा और पर्यटक स्थल बनाएंगे।
पीएम ने पुडुचेरी की पूर्व सरकार पर बोला हमला, कहा पुराने एमएलए खुलकर करप्शन की बात करते थे जिनका सीधा लिंक पूर्व सीएम से होता था। पुडुचेरी के पूर्व सीएम वी नारायणसामी ने बीजेपी को दिया जवाब, कहा बीजेपी पुडुचेरी में दिल्ली जैसे हालात बनाने की कर रही है कोशिश। और वी नारायणसामी ने कहा पार्टी के कहने पर भी सीएम पद नहीं लूंगा, कांग्रेस वर्कर की तरह करूंगा काम। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।